दोस्तों, क्या वाकई एक हरकत ने योगी आदित्यनाथ की सरकार और खासकर भारतीय जनता पार्टी को फंसा दिया है? यह मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने दिखाया था कैसे आरएलडी में ताबड़तोड़ इस्तीफे गिर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, खास तौर पर वहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच जो एक घटना इस देश के अंदर घटी है, पहलगाम आतंकी घटना के बाद एकजुटता दिखाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं पर किसान नेता, जाट नेता यानी कि राकेश टिकैत के साथ जो बदसलूकी हुई, उसके बाद कोप का भाजन किसी और को नहीं बल्कि सरकार को, बीजेपी को होना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि अखिलेश यादव ने कौन सा ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया जिसके बाद बाबा की सरकार टेंशन में आ गई है। क्योंकि मसला अब सिर्फ राकेश टिकैत तक सीमित नहीं रह गया है। किसान नाराज चल रहे हैं, जाट नाराज चल रहे हैं और उन्होंने अपनी आस्था बीजेपी या योगी में नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी में जताई है। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी 2027 तक उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन को खो देगी? आज एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। इस खबर को जरा गौर से देखिएगा क्योंकि इसी का जिक्र मैं पुरानी वीडियो में कर चुका हूं कि शिवपाल सिंह यादव ने पहले ही कई मोर्चों पर पूर्वांचल में बीजेपी को पस्त कर दिया है। त्रस्त हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी, और इन सब के बीच क्या जाटों का गुस्सा बीजेपी को ले डूबेगा? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आज की बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि आपको याद होगा जब हम जाटों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तीनों चीजें लाते हैं तो इसमें खड़ी हुई पार्टी एक नजर आती है, उसका नाम है आरएलडी। आरएलडी किसकी पार्टी? ये जयंत चौधरी की पार्टी। इससे पहले अजीत सिंह उनके पिता जिनका निधन हो गया। अजीत सिंह किसके बेटे? किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह साहब के बेटे। तो ये अपने आप में एक कॉम्बिनेशन बनता है और जाट और किसान, यकीन मानकर चलिए, चाहे अजीत सिंह पार्टियां बदलते मतलब गठबंधन बदलते रहे, कभी बीजेपी के साथ कभी कांग्रेस के साथ, यही काम जयंत चौधरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जाट और किसान उतनी तादाद में आरएलडी को नहीं छोड़ते। और इसकी वजह अजीत सिंह या फिर जयंत चौधरी नहीं है, कतई नहीं है, खुलकर बता रहा हूं। उसकी एक ही वजह है, उनकी वजह है आज भी किसानों के मन में, दिलो दिमाग में एक छाप है। यही छाप जाटों के दिलो दिमाग में है, वो है चौधरी चरण सिंह साहब की। वो बात अलग है कि चौधरी चरण सिंह जैसी राजनीति, जैसी शुचिता, जैसी ऐसी नैतिकता न अजीत सिंह में संपूर्ण दिखाई नजर आई और न ही चौधरी चरण सिंह के पोते यानी कि जयंत चौधरी में। लेकिन फिर भी लोग एकजुट हैं। लेकिन अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा क्योंकि जो हुआ वो सबने खुल्लम खुल्ला देखा। क्योंकि मसला कोई किसानों का नहीं था, मसला बेरोजगारी का नहीं था, मसला किसी एक बड़े आंदोलन का नहीं था, बल्कि एकजुटता का था। उस एकजुटता में खलल डालने वाली जो भीड़ जमा हुई, ये वही भीड़ है जो अपने ही धर्म की तरफ से निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान मुस्लिम समाज के तमाम धार्मिक स्थलों के बाहर खड़े होकर गंदगी फैलाते हैं। इसका विरोध अब पुरजोर तरीके से हो ही रहा है। इन सब के बीच अब जाट नेता और किसान नेता राकेश टिकैत के साथ जो हुआ उससे नाराजगी है। पहले ये वीडियो आप जरा गौर से देखिए, वीडियो में हो क्या रहा है। तो इस वीडियो को भी आपने देखा। इस वीडियो को पहले मैं बता दूं हुआ क्या था वहां पर पहलगाम आतंकी घटना के बाद, और ये होना चाहिए, बिल्कुल मैं इसका समर्थन करता हूं कि ये होना चाहिए था। एक कार्यक्रम आयोजित जो किया ये अलग अलग जगह होना चाहिए और पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलानी चाहिए। ये समर्थन के लिए भी था, एकजुटता के लिए भी था और ये दुनिया को दिखाने के लिए था कि हो सकता है कि अलग अलग मुद्दों पर सरकार से या किसी पार्टी से हमारा मतभेद हो, लेकिन हम एकजुट हैं। जब देश की सुरक्षा का सवाल होगा तो हम किसी को नहीं बख्शेंगे। उंगली छोड़ दो, अगर आंखों का इशारा भी किया तो उन आंखों ने निकाल लिया जाएगा। यह स्पष्ट है और यह स्पष्ट संदेश जाना चाहिए। लेकिन क्या यह हो रहा था? जहां पर यह कार्यक्रम हो रहा था वहां पर राकेश टिकैत पहुंचते हैं। पहले उनसे धक्का मुक्की की जाती है, मंच पर चढ़ने नहीं दिया जाता। ऐसे में राकेश टिकैत जाने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा, पगड़ी जब उनकी उछाली गई उससे ठीक पहले एक भगवा झंडा उनके सर पर मारने की कोशिश की जाती है। उससे बचाने की कोशिश करते हैं सुरक्षाकर्मी भी और जो राकेश टिकैत के साथ लोग मौजूद थे वो। अचानक से जब वो पीछे हटते हैं तो उनकी पगड़ी उछाल दी जाती है। वो बात अलग है कि वो पगड़ी गिरती नहीं, कोई पकड़ लेता और दोबारा से राकेश टिकैत उसे अपने सिर पर पूरे सम्मान के साथ पहनते हैं। लेकिन इस एक तस्वीर ने लोगों के अंदर गुस्सा पैदा कर दिया। गुस्सा इस बात को लेकर
कि आखिरकार जाटों का अपमान कब तक होता रहेगा, किसानों का अपमान कब तक होता रहेगा। ये जाट और किसान का मुद्दा हो सकता है बहुत पुराना हो, लेकिन इन सब के बीच हाल ही में 10-11 सालों के भीतर जिस तरह के वाक्य सामने आए हैं, वो जाटों को भी सोचने हैं, किसानों को भी सोचने हैं और इस देश की जनता को भी सोचने हैं। पहला मैं जाट मुद्दा ही उठा लेता हूं। जाटों का मुद्दा इसलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आपको याद होगा जब जाट महिला खिलाड़ियों के खिलाफ गंदगी उगली जा रही थी, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के ऊपर आरोप लगाया था, जांच होनी चाहिए थी, तमाम चीजें, ये बीजेपी उसे दरकिनार करती रही, कार्रवाई करना तो दूर, अपने उस सांसद के साथ खड़ी नजर आई। इससे एक माहौल क्रिएट हुआ। उसके बाद जब 3 कृषि कानून लाए क्या गए, थोपे गए, तब भी आपको याद होगा तब आरएलडी हुआ करती थी समाजवादी पार्टी के साथ, हाथ में नमक पानी लेकर तमाम तरह के वचन लिए, चवन्नी नहीं हूं पलट जाऊंगा, तमाम बातें जयंत चौधरी ने की। वो की पार्टी कैसे बड़ी मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको याद होगा यही राकेश टिकैत थे जो अलग अलग किसान संगठनों को साथ लाए थे, लंबा आंदोलन चला था। उस दौरान गोदी मीडिया ने कैसे गंदगी उगली थी। इस देश के किसान जिन्होंने जो अन्न उगाते हैं, हमारे और आपके परिवार का पेट भरते हैं, उनके लिए क्या कहा जा रहा था, उग्रवादी हैं, माहौल खराब करने वाले हैं। इनके आंदोलन के दौरान लड़कियों के साथ क्या, और बहुत गंदे गंदे, कंगना रनौत ने आरोप लगाया था, याद होगा। उसके अलावा उन्होंने क्या किया, विदेशों से फंड लेकर अपने ही देश की सरकार को बदनाम करने का काम किसान कर रहे हैं। तमाम चीजें थी। सरकार ने भी दाव पेच चले थे, कई किसान संगठनों को अलग कर लिया था इस पूरे आंदोलन से, लेकिन राकेश टिकैत घुटने नहीं टेके उन्होंने, वो लगातार आंदोलन करते रहे। आखिरकार क्या हुआ, नरेंद्र मोदी साहब ने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं हमसे गलती हुई। अब सवाल है कि क्या वही बात अभी तक चुप रही थी जो राकेश टिकैत को निशाना बनाया गया। लेकिन इस सब घटना के बीच अखिलेश यादव का एक बयान आता है। क्या है, भाजपा ने किसी एक किसान नेता की नहीं बल्कि हर एक किसान की पगड़ी उछाली है। परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने जीवन भर किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी, ये हमला उनकी उन ऐतिहासिक कोशिशों पर भी हुआ है। इससे गाजीपुर बॉर्डर से लेकर गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश का हर किसान आंदोलित है। कोई और भले लाठी का वार और तिरस्कार भूल जाए, सच्चा किसान कभी नहीं भूलेगा। अब सबकी नजर बीजेपी पर टिकी नहीं है, इन जाटों की, इन किसानों की नजर अगर टिकी है तो आरएलडी पर टिकी है, राष्ट्रीय लोकदल पर टिकी है, जयंत चौधरी पर टिकी है कि क्या किसानों के अपमान के बदले में, क्या राकेश टिकैत के अपमान के बदले में, क्या जाटों के अपमान के बदले और किसानों के अपमान के बदले में वो भारतीय जनता पार्टी से दूर होंगे या उन्हें सत्ता ज्यादा प्यारी है। ये एक घटना ने काफी कुछ समीकरण बदल कर रख दिए। आपको पहले बता दूं, आरएलडी यूं ही जब अजीत सिंह जी का निधन हुआ उसके बाद पार्टी बहुत डाउन चली गई थी। जयंत चौधरी ने इसकी कमान संभाली लेकिन उसे उठा नहीं पा रहे थे। समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ, उसके बाद कई मुद्दों पर आंदोलन किया। दरअसल क्या है, आरएलडी कोई ऐसी पार्टी नहीं है। आप आरएलडी का अगर इतिहास देखेंगे, आरएलडी से पहले भी जो पहले थी उस दौर से उठाकर यहां तक लाकर देखेंगे तो ये आंदोलन से बनी हुई पार्टी है। आंदोलन वाली पार्टी अगर सत्ता पोषित हो जाएगी तो यकीन मानकर चलिए वो कभी आवाज नहीं उठा पाएगी। यही काम किया जा रहा है, लेकिन अब उसी से जुड़े हुए समर्थक खोलकर अपनी ही पार्टी के खिलाफ खड़े होने लगे। उनका कहना है जब हम संघर्ष से निकले थे तो संघर्ष वाली पार्टी बनना चाहिए। और ये देखिए, जब जयंत चौधरी अपनी पार्टी के वजूद को बचा रहे थे तब जाटों के साथ साथ मुसलमानों ने मिलकर साथ दिया, समाजवादी पार्टी साथ खड़ी रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी आरएलडी केवल जयंत चौधरी की वजह से नहीं बनी है, उनके समर्थक जो जाट हैं वो किसान, मुसलमान, समाजवादी पार्टी का सहयोगी, तमाम चीजें फैक्टर्स ने काम किया था। अब वहीं उनके साथ बदतमीजी हो रही है, तो क्या जयंत चौधरी आगे आएंगे? अब देखिए खबर क्या है, आज तक राकेश टिकैत पर हमले के बाद महापंचायत का ऐलान किया गया। नरेश टिकैत ने दी कड़ी चेतावनी। एक महापंचायत होने जा रही है, लेकिन सवाल यही है, महापंचायत तो है लेकिन एनडीए क्या इसे झेल पाएगी इस विरोध को? क्योंकि इनमें से, इन भीड़ में से जितने चेहरे हैं, इन चेहरों को जरा गौर से पहचानिएगा। ये लोग हैं कौन? ये क्या नारा लगा रहे थे? जो नारा लगा रहे थे वो नारा किस पार्टी के नेता लगाते हैं? जरा आप समझ जाएंगे कि आखिरकार किसके इशारे पर यह सारा तमाशा किया गया। नमस्कार।